Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवत गीता के तीसरा अध्याय के श्लोक संख्या 40 तक पढ़े थे। तो आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 41। तो अभी तक हमने जो पढ़ा तो श्लोक संख्या 36 में अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं। वो क्या प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन है जो हमें बलपूर्वक गलत कार्य में लगाता है। तो ऐसे लगता है कि हम करना नहीं चाहते गलत कार्य, इच्छा नहीं होते हुए भी कोई हमको बलपूर्वक हमसे गलत कार्य करा रहा है, और वो कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान दिए। तो आपको उसका उत्तर पता चल गया कि कौन है वो व्यक्ति जो हमें गलत कार्य कराता है। तो वो कौन है? वो है काम, यानी लस्ट, और जिसको हम कहते हैं मिस्टर लस्ट, थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ। तो मिस्टर लस्ट जो है वो भगवान कहते हैं क्या, वो इस पूरा जगत का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। और उसके बारे में भगवान ने वर्णन किया। अभी तक जो पिछले सेशन तक हमने जो चर्चा किया उसमें ये शत्रु कहाँ रहता है, वो उसका जन्म कैसे होता है, और वो किस तरह से हम सबको आवृत करता है। तो अब उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हो गया। अब उसके साथ, इस शत्रु के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्या करना चाहिए इस शत्रु के साथ, तो उसका उत्तर हमें आज के सेशन में प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज के श्लोक संख्या 41। तस्मात् तमिन्द्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अनुवाद। इसीलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, क्या एक्शन लेना है उसके बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं इस काम को क्या करना है, अर्जुन को कह रहे हैं तुम उसको वध करो। सीधा वध करने के लिए बोल रहे हैं भगवान। तो वो वध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं कि अगर हम वध नहीं करेंगे इस शत्रु का तो क्या करेगा, वो हमारा विनाश कर देगा। तो वो कह रहे हैं भगवान कि वो ज्ञान विज्ञान नाशनम, वो ज्ञान विज्ञान का, हमारा जो ज्ञान विज्ञान दोनों का नाश कर देगा, विनाश कर देगा। तो ज्ञान और विज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो है वो हमारा इस जो हमारा जो असली परिचय है कि हम जो है ये शरीर नहीं है, हम जो है आत्मा है, ये ज्ञान। और विज्ञान क्या है? जो हमारा भगवान के साथ जो हमारा असली संबंध है, भगवान के हम नित्य अंश हैं, भगवान के प्रेममय सेवक हैं। इसको पूरा तरह से क्या कर देगा, वो हमें नष्ट कर देगा। तो ये जो शत्रु है, ये शत्रु हमको कितनी जन्म जन्म से हमारा शत्रु है। और जैसे हमने चर्चा किया कि इस शत्रु के बारे में हमको पता चल गया कि ये शत्रु जो है हमारा कहाँ रहता है, और ये हमें किस तरह से हमारा वीकनेस को पकड़ के हमको जो है पूरा तरह से कब्जा करके रखा है। तो अगर हम अभी उसको वध नहीं करेंगे तो वो हमारा ये विनाश कर देगा। और ये शत्रु क्या करेगा, तो ज्ञान विज्ञान को जब विनाश कर देगा
तो पूरा तरह से मोहग्रस्त करके हम सबको क्या कर देगा, वो जो है इस मृत्यु संसार जो है, इस मृत्यु संसार के कारागार में बंदी बना के रख देगा। और ऑलरेडी हम एक तरह से है बंदी। तो इस जो मृत्यु संसार है इसको क्या कहा जाते, मैथुनागार। इस काम का आगार है, ये काम का जो है सलाखे लगा हुआ है। जैसे एक जेल में बंदी होता है कि एक कैदी, और वो बाहर नहीं जा पाता है क्योंकि उसको सलाखे लगा होता है, आयरन रॉड लगा हुआ है, वो बाहर नहीं जा सकता। तो वो आयरन रॉड जो है वो क्या है, वो काम है। वो काम जो है हमको पूरा मोहित करके हम सब जीव को क्या करेगा, इस संसार में हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु की चक्र में बंदी करके रखता है। तो ये जो है ये ऐसा शत्रु है, और उसको अगर हम वध नहीं करेंगे तो हमारा वध कर देगा। तो क्या अगर वध ही करना है तो कोई इस शत्रु के साथ वध ना करके कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। तो जैसे किसी नीति शास्त्र में, राजनीति में ये बताया जाता है कि जो किसी भी शत्रु है उसको कभी समझौता किया जा सकता है, उसके साथ बात करके, उसको कुछ गिफ्ट देके, या उसको कोई बड़ी पोजीशन देके। तो लेकिन ये काम ऐसा है जो इसको उसके साथ समझौता नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ जो है, ये हमने देखा कि पिछले सेशन में हम देखे थे, क्या है वो अग्नि की तरह जलता रहता है, और उसको आप कितना भी दे दो, संतुष्ट करने का प्रयास कर लो, वो काम जो है संतुष्ट नहीं होता है, वो उसका वो बुझता नहीं है, शांत नहीं होता है, वो और बढ़ता जाता है। तो ये और बढ़ता जाता है, इसीलिए उसके साथ कोई समझौता, नेगोशिएशन नहीं हो सकता है, उसको कोई चीज देके संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, और ज्यादा क्या होगा, वो हमारा नुकसान करने में लगा हुआ है। तो एकमात्र उपाय क्या है, उसको वध करना। तो उसको कौन कैसे वध करे, तो उसका, क्योंकि ये बहुत बड़ा शक्तिशाली शत्रु है, और कितना शक्तिशाली, वो इस जीवन का शत्रु नहीं है, वो पूरा कई जीवनों का है, करोड़ों जीवन से ये हमारा शत्रु बना हुआ है, हमको पूरा तरह से पकड़ के रखा है। तो ऐसे शक्तिशाली शत्रु को का साथ हमें क्या करना है, पहली बार हमें उसके ऊपर आक्रमण करना है। ऐसा आज तक कभी किए नहीं, और ये इतना शक्तिशाली है, उसने हमें वश में करके रखा है। अब हमें ऐसे शक्तिशाली शत्रु को अब हमें आक्रमण करना है। तो हमें क्या, कैसे आक्रमण करना है, वो भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं, सबसे पहले प्राथमिक अवस्था में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट बिगिनिंग में क्या करना है, आदो। तो आदो क्या है, इंद्रियों को दमन करना है। तो सबसे पहले आदो का मतलब यहां पे बताया जाता है कि एक तो बिगिनिंग का मतलब जो शुरू से, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जैसे मनुष्य जीवन का शुरू कब से होता है, बचपन से। तो बचपन से ही क्या है, हमें इसको इस काम को आक्रमण करके इस काम को नष्ट कर देनी है। तो बचपन से ही करना है, ताकि ये बचपन से करे, ताकि ये काम जो है और ज्यादा बलवूत नहीं हो पाए, बलवान नहीं हो पाए। तो इसलिए बचपन से करना है। लेकिन बचपन में अगर हमें पता ही नहीं चला काम के बारे में, तो हम तो कर ही नहीं पाए। तो आदो का दूसरा मतलब ये भी है,
जैसे हमें पता चल गया काम का बारे में, इस शत्रु के बारे में, तो जैसे हमें पता चला और डिले नहीं करना, तुरंत उसको क्या करना है, आक्रमण कर देना है। तो क्योंकि वो इतना खतरनाक है, तो उसके लिए हमें तुरंत एक्शन ले लेनी है। तो बहुत जो है अर्जेंसी है ये, उसको तुरंत एक्शन लेनी है। तो आ सकता है कि क्या हम अगर कुछ समय बाद ले ले तो क्या दिक्कत है ना। तो जो है कभी ऐसा लगता है कि ये जो काम है, ये काम तो उनके लिए है जो कामुक व्यक्ति है, जो कामुक व्यक्ति है उनके लिए तो खतरनाक है, लेकिन हमारा अंदर तो उतना काम नहीं है। ऐसे लग सकता है कि हमारा अंदर उतना काम है नहीं, तो अभी हमें इस काम को बंद करने की क्या जरूरत है। जब वो आक्रमण जो हमसे गलती कराएगा तब हम करेंगे, अभी तो हमसे उतना गलती नहीं करा रहा है। तो उसके उत्तर प्रभुपाद देते हैं कि तात्पर्य में कि ये जो काम ऐसा है कि जब वो थोड़ा जो है कमजोर है, जब हमारा इंद्रियों को पूरा तरह से उसने वश में नहीं किया हुआ है, तभी हम जो है क्या है, काम को आक्रमण कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बलवान हो गया, ये काम जैसे जैसे समय बीतता जाएगा ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, वो बलवान होता जाएगा और ज्यादा बलवान होते जाएगा। तो जब शुरू में एक तो बचपन में जब शुरू में होते तो काम थोड़ा कम रहता है, और उम्र के साथ साथ क्या होता है, काम बढ़ता चला जाता है। और जब काम पूरा तरह से बढ़ जाता है तो ऐसे स्थिति में उस काम को कंट्रोल करना, उसको आक्रमण करना ऑलमोस्ट असंभव है। तो इसीलिए ये जो उपदेश है, ये उपदेश हम सबके लिए है। जो इतना काम में कामुक नहीं है उन्हीं के लिए है, ताकि वो कामुक ना बने। जब एक कामुक बन गया उस समय उसके लिए बहुत एक तरह से असंभव है उस काम को दमन करना, क्योंकि काम अब उसका जो है फुल शक्ति में है, उस समय करना मुश्किल है। तो ये जो टाइम है ये असली मौका है जो इस लास्ट को, इस शत्रु को वध करने के लिए। और हमने ये भी देखा क्या कि ये काम जो है जीवात्मा को आवृत कर देता है, जीवात्मा की चेतना को आवृत कर देता है। और उसको कितना स्तर पे आवृत करता है, 3 स्तर में। तो हमने देखा था पहला जो था वो क्या है, अग्नि को जैसे धुआं आवृत करता है। तो वो कौन सा, वो मनुष्य जीवन है। तो ये जो है मनुष्य जीवन में काम का जो प्रभाव है वो थोड़ा कम है। और उसके आगे अगली स्तर कौन सा है, जो दर्पण को जो धूल जो है ढक देता है, तो वो उससे ज्यादा है। जो अग्नि को धुआं से आवृत करता है उससे ज्यादा है दर्पण को जो धूल से करता है, जिससे दर्पण का कोई कार्य ही नहीं दिखाई पड़ता है। तो वो कौन सा है, पशु पक्षी योनि है। और तीसरा था क्या, जो भ्रूण जो है वो गर्भ द्वारा आवृत होता है, जिसमें भ्रूण जो है वो शिशु जो है वो हिल ही नहीं पाता है, वो पूरा तरह से हेल्पलेस सिचुएशन में होता है। और वो कौन सा, जिसे वृक्ष का योनि हो गया। तो उसमें सबसे जहां पे कम आवृत है उसमें आग को बढ़ाया जा सकता है और धुआं को हटाया जा सकता है। लेकिन बाकी केस में जो है पशु पक्षी वो काम के अगेंस्ट में आक्रमण कर नहीं सकता, वृक्ष जो है उसके आक्रमण कर नहीं सकता। तो केवल ये मनुष्य जीवन में हम इस काम को आक्रमण कर सकते हैं और इस काम के जो है वश से हम मुक्त हो सकते हैं। ये जो मैथुन आगार है, इस भौतिक संसार, मृत्यु संसार, उससे हम मुक्त हो सकते हैं।
तो इसीलिए ये उपदेश हम सब के लिए है, जिसमें काम अभी फुल फॉर्म में नहीं है। तो कभी जैसे हमें लगता है कि काम इतना जीवन से हमारा आक्रमण कर रखा है, हमारा हमको वश में कर रखा है, लेकिन क्या हम काम के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो भगवान यहाँ पे बता रहे कि हम कर सकते हैं, लेकिन करने का टाइम क्या है? अभी, अदरवाइज इट विल बी टू लेट, ज्यादा लेट हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे आदो, मतलब जो है जल्दी उसको करना है, अभी करना है, ताकि हम ऐसे कामुक व्यक्ति बने नहीं। क्या आप चाहते हैं कामुक व्यक्ति बनना? नहीं। तो बनने से पहले ही हम काम को भगवान करे विनाश कर दो, वध कर दो, क्योंकि ये काम को साथ समझौता नहीं हो सकता है और इस काम को जो है छोड़ के रख नहीं सकते। यह अपने आप नष्ट नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, यह अग्नि जैसे बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए उसको बंद कर देना है। तो अब भगवान कह रहे हैं बंद करने का प्रोसेस क्या है, किस तरह से? तो बंद करने का समय क्या है? आदो, इमीडिएटली, अभी एक्शन लेना है। और क्या प्रोसेस है? फर्स्ट स्टेप। आदो का दूसरा मतलब ये भी होता है कि पहले जो भी उसका वध करने का जो तरीका है, उसमें जो पहला स्टेप है वो ये है। तो पहला स्टेप क्या है? वो भगवान कह रहे हैं इंद्रियों का दमन करना। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमारा जो इंद्रिया है, उस इंद्रिया को हमें क्या करना है? दमन करना है, कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, नियंत्रित करना है। तो इस इंद्रिया जो है ये स्टार्ट जो है इसका आक्रमण का जो है काम के प्रति आक्रमण का स्टार्ट शुरुआत किससे होगा? इंद्रिय से होगा। तो इंद्रिय से क्यों बोल रहे भगवान? तो दूसरा कहां से हो सकता था? तो काम कहां कहां रहता है? तो हमने पहले पिछले सेशन में चर्चा किया कि भगवान बता रहे थे काम कहां रहता है? इंद्रिय में, मन में और बुद्धि। तो ये तीन चीजें। तो मन से क्यों नहीं शुरू कर रहे? बुद्धि से क्यों नहीं शुरू कर रहे? इंद्रिय से क्यों? क्योंकि इंद्रिय जो है वो इंद्रिय, मन और बुद्धि, तीनों में से इंद्रिय स्थूल है, सबसे ज्यादा स्थूल है, और मन बुद्धि जो है वो सूक्ष्म है, उसको पकड़ना मुश्किल है। इंद्रियों को आप पकड़ सकते हैं, इंद्रियों को आप देख सकते हैं, और इंद्रियों को आपके लिए कंट्रोल करना, हम सबके लिए कंट्रोल करना आसान है कंपेयर टू मन की। अर्जुन आगे जाके गीता में आगे जाके अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछेंगे कि मन को कंट्रोल करना कितना कठिन है। तो ऑलमोस्ट असंभव है ऐसे लगता है। और आप भी अनुभव कर सकते हैं, जैसे आप अगर मन से जैसे कोई चीज का ध्यान करना या मेडिटेट करना, आप 5 मिनट भी क्या है मन से आप ध्यान करके देखिए, मन कहाँ चला जाता है? हाँ, 1 मिनट भी नहीं रुके, 1 मिनट के बाद ये सोच में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, पूरा चंचल हो जाता है। किसी एक चीज में मन जो है फुल अटेंशन के साथ जो है 5 मिनट भी नहीं रह पाता। लेकिन अगर आपको एक जगह पे बोले आप बैठिए, तो आधा घंटा तक तो आप आराम से बैठ सकते हैं। तो हम इंद्रियों को हम मन से कंपैरिजन में हम आसानी से इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो कंट्रोल जो है वो शुरुआत इंद्रिय से होना है। ठीक है? तो इंद्रिय हमारा क्या है? विजिबल है, और इंद्रियों पर हमारा ज्यादा कंट्रोल है। तो इसीलिए स्टार्टिंग किससे होना है? इस इंद्रिय से होना है। और दूसरे पॉइंट ये है कि इंद्रिय जो है वो क्या है? हमारा शरीर का क्या है, और इस जगत का, इस भौतिक जगत के बीच में इंटरफेस है। तो भौतिक जगत से जो हम इंटरेक्ट करते हैं, उसकी पहला जो
क्या बोलते हैं उसको, दीवार है। तो पहला दीवार कौन सा है, ये इंद्रिया है। तो पहला दीवार, तो जैसे मान लीजिए एक बड़ा राजा का महल है, तो जिसमें राजा जो है जहां पे रहता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, और राजा को अगर कोई आक्रमण करना चाहता है तो एकदम से राजा तक नहीं पहुंच सकता है, उसके बाहर जो है वो दीवार होता है, तो गेट होता है, और उस गेट को, दीवार और गेट को पार करके फिर अंदर जाता है। फिर कोई और अंदर इंटरनल और एक दीवार होता है और एक गेट होता है, उस गेट को पार करता है, फिर अंदर आता है, फिर एक गेट होता है। इस तरह से कई गेट के थ्रू से दीवार को पार करके उसको अंदर आना पड़ता है राजा को वध करने के लिए। तो उसी प्रकार हमारा जो हम आत्मा है वो तो अंदर है, और सबसे बाहर क्या है, ये इंद्रिया है, उसके अंदर क्या है, मन है, फिर बुद्धि है, फिर आत्मा है ना। तो आत्मा बिल्कुल सेंटर में अंदर है, और बाहर क्या है, सबसे पहला जो इस जगत के साथ जो संपर्क में है वो क्या है, वो ये इंद्रिया है, स्थूल इंद्रिया है। तो आक्रमण जो है आत्मा के, अगर हम इंद्रियों को ही पहले कंट्रोल कर लेंगे तो आक्रमण आत्मा के प्रति क्या होना मुश्किल होगा। कोई भी शत्रु को आक्रमण करना जो है, अगर बाहर की सिक्योरिटी के लेयर जो है, सुरक्षा जो है वो बिल्कुल टाइट हो गया तो उसको आक्रमण करना कठिन रहेगा। लेकिन एक बार अंदर घुस गया फिर उसके लिए मूव जो है आसान हो जाता है। तो इसीलिए बाहर की जो है वो सिक्योरिटी, पहला जो लेयर है, स्तर है, उसी को टाइट किया जाए, फिर अंदर के देखेंगे। तो इसलिए इंद्रियों को सबसे पहले कंट्रोल करने के लिए बोले। अब प्रश्न उठ सकता है, ये जो शत्रु है, ये जो लस्ट है, काम है, वो तो बाहर से नहीं आ रहा है, ये शत्रु तो अंदर ही है, बैठा हुआ है, और ये शत्रु इंद्रिय में कब्जा कर रखा है, मन में कब्जा कर रखा है, और कहां कर रखा है, बुद्धि में कर रखा है। तो वो तो अंदर ही एक तरह से। तो हम बाहर को कंट्रोल करने से क्या हो जाएगा, अगर इंद्रियों को दमन कर देंगे तो ये जो काम तो अंदर ही बैठा हुआ है, मन और बुद्धि में तो है ही। तो इंद्रिय में भी है तो चलो इंद्रिय वाला छोड़ देते हैं, मन और बुद्धि में तो है ही, तो उसको कंट्रोल करने से क्या होगा, हाँ उसको कंट्रोल करने से ये होगा, क्योंकि ये जो काम है उसका शक्ति कहां से मिलता है, उसका ईंधन जो है वो बाहर से मिलता है, इस भौतिक जगत की विषय वस्तु से उसको मिलता है ईंधन। और वो जो ईंधन है, ये फ्यूल है, वो कौन सप्लाई करता है, वो इंद्रिय सप्लाई करता है। तो इंद्रिय जब इंद्रिय विषय वस्तु को सप्लाई करेगा, है ना, भोग करेगा, तो सप्लाई करेगा, तो क्या है, काम का शक्ति क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। और जैसे अग्नि में वो पेट्रोल डालने से वो बढ़ता जाता है, ऐसे काम बढ़ता जाएगा, काम का शक्ति बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले काम की शक्ति जहां से आने वाला है, बाहर से जो ईंधन आ रहा है, उसको क्या करना है, कंट्रोल कर देना है, ताकि काम जो है वो और ज्यादा बढ़ नहीं सके, जितना है उतना में ही रहे, और ज्यादा बढ़ नहीं सके। तो इस इंद्रियों को कैसे दमन करना है, रेगुलेट करने का मतलब क्या है, तो वो आपको याद होगा जो दूसरा अध्याय में भगवान ने उदाहरण दिए थे कि किस तरह से इंद्रियों को वश में किया जाना चाहिए। तो किसका उदाहरण दिए थे भगवान ने कछुआ का उदाहरण दिए थे। तो कछुआ जो है वो अपनी इंद्रियों को क्या करता है, बहुत सावधानी से इस्तेमाल करता है, जहां पे आवश्यक है वहां पे जाता है, और जैसे ही खतरा दिखता है तो अंदर समेट लेता है ना, इंद्रियों को। तो उसी तरह ये जो हम सबके जो इंद्रिया है, उसमें हमें जैसे आहार की जरूरत है, हमें कोई भी विषय वस्तु जो जरूरत है, उतना जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, हमारे इस जीवन के लिए जो आवश्यक है, उसी को ग्रहण करना है सिर्फ। और बाकी
इंद्रिय की विषय वस्तु को भोग नहीं करना। जहां पे भी गलत जगह पे इंद्रिय लगता है, जाने का प्रयास कर रहा है, उसको इंद्रियों को रोक लेना है, क्योंकि उससे फिर जो है वो काम को क्या मिलने लगेगा, उसको ईंधन मिलने लगेगा। तो उस इंद्रिय को हमें बहुत सावधानी से यूज करना है, और ज्यादातर इस इंद्रियों को कहाँ यूज करना है, भगवान की सेवा में यूज करना है। तो जब हम भगवान की सेवा को छोड़ के अगर हम इस इंद्रियों को सिर्फ इंद्रिय विषय वस्तु भोग के लिए यूज करते हैं, तो ये इंद्रिय क्या करता है, ये एक तरह से जो ईंधन काम में देता है, काम को देता है एक तरह से, तो वो ऐसे हो गया जैसे स्पाई की तरह काम करता है, हमारा शत्रु के लिए वो फूड देता रहता है। और उससे इसलिए उस इंद्रिय को बताया जाता है, जो अनकंट्रोल्ड इंद्रिय को बताया जाता है जहरीला सांप की तरह। तो जहरीला सांप जो है वो कैसे है, हमारे लिए खतरनाक है। तो उसकी जो जहर है, वो जहरीला जो सांप का जो दांत है, वो क्या रहता है, जहर का जो वो है, वो क्या है, वो काम है। तो जितने भी इंद्रिय में जैसे काम बैठा हुआ है, तो वो इंद्रिय इतना जहरीला है, और जितना वो बाहर इंद्रिय विषय का भोग करने लगेगा, उतना उसका जहर क्या है, बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए इंद्रियों को जैसे ही दमन करने लगेंगे, रेगुलेट करने लगेंगे, तो ऐसे उसकी जो जहर है वो धीरे धीरे जितना है उतना ही रहेगा, और धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो फिर वो जो इंद्रिय ये हमारे लिए इतना खतरनाक नहीं होगा। जैसे जहर के दांत जो है सांप का, अगर जहर वाला दांत को निकाल दिया जाए तो वो सांप उतना डेंजरस नहीं रहता। तो उसी प्रकार ये इंद्रिय जो है वो जब विषय वस्तु को भोग करने में नहीं लगेगा, वो नियंत्रित हो जाएगा और भगवान की सेवा में लगेगा, तो क्या होगा, इंद्रिय का जो खतरा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट स्टेप भगवान कह रहे हैं, इस काम को आक्रमण करने का ये पहला स्टेप है कि सबसे बाहर की जो दीवार है उसको क्या करना, सुरक्षा करना, उसकी सुरक्षा को बढ़ा देना। तो वो कैसे, इस इंद्रियों को नियंत्रित करके। और कैसे नियंत्रण करना, वेदों का जो अनुशासन के अनुसार और भगवान के आदेश के अनुसार इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है इस काम को बंद करने का। अब तो उसको बस दमन करने का हो रहा है ना, उसको थोड़ा उसके ईंधन को बंद कर दिया, लेकिन आगे जाके उसको बंद कैसे होना है, वो स्टेप जो है वो भगवान अगले श्लोकों में बताएंगे, जो कि हम अगली सेशन में देखेंगे। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।